जीव ब्रह्म के एकत्व का प्रश्न जो अभी आपने प्रश्न किया ना, शंका की ना, तो सबसे पहले यह समझना होता है कि मैं जीव हूं और मैं ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से एक होना चाहता हूं। विचार करके देखो, राष्ट्रपति से किसी को मिलना हो, ध्यान देना अच्छी तरह से, तो राष्ट्रपति से मिलने के लिए जैसी योग्यता होनी चाहिए वैसी योग्यता हम धारण करेंगे तभी मिल पाएंगे, या हर जैसे होकर के भी राष्ट्रपति से मिल सकते हैं? योग्य होना होगा। तो यहाँ पर अपने को योग्य होना होता है। अब योग्यता क्या है? यदि हमें उस ईश्वर से मिलना है, उसके साथ एकत्व बोध प्राप्त करना है, एकत्व बोध का अनुभव करना है, तो सबसे पहले उस ब्रह्म के लक्षण अपने में प्रकट होने लग जाए, क्योंकि उनके अनुकूल होंगे तभी तो मिल पाएंगे ना। तो ब्रह्म के जो लक्षण बताए गए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य रूप है, चित रूप है, आनंद रूप है। तो ये त्रिविध बोध जिस जीव के हृदय में प्रकट होने लग जाता है, वह ब्रह्म से एकत्व बोध के योग्य हो जाया करता है। आया समझ में? सत का मतलब जो सत होता है वो फिर मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। तो मरने से डर रहा हो और दूसरों को मरने से डरा रहा हो, तो वह वास्तव परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के योग्य है क्या? वह तो भटका रहा ना। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, ये विशेष खुलासा समझो जीवन के सार के संदर्भ में। जो सत्य होता है त्रिकाल अबाधि तुम सत्य तुम, वो सब जगह पर, सब समय में, सबके अंतर्गत होता है। तो बताओ, हमें भी इस प्रकार का अनुभव थोड़ा बहुत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है ना? तो जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो कभी मिटता नहीं, न देश में मिटता, न काल में मिटता, न वस्तु में मिटता, ऐसी अप्रिचिन्न वस्तु को कहते हैं ब्रह्म। तो इस प्रकार के भावों का उदय अपने हृदय में उदय होने लग जाए तो समझो हम उस परमात्मा तत्व से एकीभूत होने के योग्य हो रहे हैं। ठीक बात है। अब इस पर वो लंबा चौड़ा मंथन करते रहना, विचार करते रहना। चित्त के बारे में विचार करें तो चित्त जो होता है, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। तो समझो हम किसी को मूर्ख बनाएं, क्या बनाएं? तो विचार करके देखो, हमारे में ब्रह्म के चित्त विशेषण का प्रादुर्भाव हो रहा है क्या? अर्थात हम किसी को मूर्ख बनाए या किसी से मूर्ख बने, किसी को ठगे, किसी को धोखा दें, किसी से चीटिंग करें, तो ज्ञान स्वरूप होता, जो चेतन होता, वो सर्वत्र सब और उसकी आंख आदि बताए नहीं बताए? ब्रह्म चेतन है। ब्रह्म चेतन होने के कारण उनको सब देश काल वस्तु का बोध है या नहीं है? आगे समझ में? तो न तो खुद मूर्ख बने, न किसी को मूर्ख बनाए, क्योंकि परमात्मा सब जगह देखने, सुनने, सूंघने, चखने सबका वो अधिष्ठान है, सबके वो अंतर्यामी है। तो कहने का मतलब हम इनसे बचने लग जाए, ऊपर उठने लग जाए, तो समझो हमारे में चित्त का प्रादुर्भाव होने लग गया। मौला जी समझ में आ रहा नहीं? चित्त विशेषण के लक्षण अपने में प्रकट होने लग जाए तो समझो सचमुच में हम ब्रह्म से एकत्व बोध के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो समझो हम केवल बातें कर रहे हैं, ब्रह्म से एकत्व बोध का अनुभव करना चाहते ही नहीं। तीसरा विशेषण बताया गया आनंद का। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, यदि हम अपने को छोड़ करके किसी को आनंद रूप समझते हैं, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप, रस, गंध कोई क्यों ना हो, किसी को भी हम आनंद रूप समझते हैं, तो समझो अभी तक हम उस ब्रह्म का अनुभव करने के योग्य नहीं है। आ गया ना समझ में? तो मनुष्य जीव, जिस जीव के हृदय में
सत्यचित आनंद का विकास होने लगे, प्रादुर्भाव होने लगे, ये लक्षण प्रकट होने लगे, तो समझ लेना चाहिए वह जीव ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव के लिए प्रवृत्त हो चुका है। सचमुच में वह एकत्व बोध का अनुभव प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगा। और यदि यह नहीं है तो कुल मिलाकर के केवल मात्र मनोरंजन ही हो रहा है। आ गया समझ में? अब इसमें कोई शंका हो तो देखो थोड़ा और विचार करो। जो सत्य होता है उसे जीने की इच्छा नहीं होती है, जो चित्त होता है उसे जानने की इच्छा नहीं होती है, जो आनंद रूप होता है उसे भोगने की इच्छा नहीं होती है। तो जीने, जानने और भोगने की 3 प्रकार की इच्छाएं जीव मात्र में स्वाभाविक रूप से हुआ करती। कोई भी जीव क्यों न हो, वो जीना चाहता हो, जानना चाहता हो, भोगना चाहता है। ये 3 प्रकार की इच्छाएं शांत होने लग जाए तो समझो सचमुच में वह ब्रह्म बोध का उत्तम साधक है, ब्रह्म बोध का अधिकारी है। यदि ये 3 लक्षण जीवन में प्रकट नहीं हो रहे तो केवल बातें हो रही है, मनोरंजन हो रहा और कुछ भी नहीं। समझ में आया? हाँ, ये विशेष रहस्य, ये विलक्षण सूत्र है। ये सूत्र जिस जीव के हृदय में प्रकट होने लगते हैं, समझो ये साधक कोई जगा हुआ जीव है। ये सचमुच में भगवत प्राप्ति चाहता है, ये मनोरंजन मौज मस्ती नहीं चाहता। ये विशेष बात। वरना क्या है? वरना मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय, अर्थात जिनमें ये लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो ब्रह्म विद्या के द्वारा भी संसार के भोगों को ही भोगना चाहेगा। वो एक दिन ऐसा आएगा कि संसार को नरक बना देगा। वो नीच से नीच कर्म करने में भी पीछे नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि उनकी जो चित्त शुद्धि होनी चाहिए, जो लक्षण प्रकट होने चाहिए, जैसी समझ जागृत होनी चाहिए वैसी समझ जागृत हुई नहीं, अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं। वही बुद्धि जब परम सयानी हितानीत चितवे तब प्राणी। कहने का मतलब विवेक तो तभी जागृत होता ना, अपने पराय की भले बुरे की पहचान तो तभी होती है। तो ये विशेष रहस्य है। ये यदि किसी साधक में प्रकट होने लग जाए तो समझो बात कुछ और होने लग गई। और यदि ये प्रकट नहीं हो रहा तो सच्ची बात है, मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। असलियत जो बात है वो ये है, और लोगों के अंतर्गत इस प्रकार की समझ जागृत नहीं होती है, इसलिए वो बातें करने में बहुत बड़े धुरंधर हो जाते हैं। परंतु जैसे एक व्यक्ति सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, और परंतु जब शाम को देखा कहाँ तक पहुँच गए, तो वो जिस जगह पर था उसी जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ? वो मुचक जरूर रहा था, पैर जरूर पटक रहा था, परंतु चल नहीं रहा था, चलने की भ्रांति हो रही थी। तेली का जो बैल होता है उसको घर पर ही 50 कोस का अनुभव हो जाता है कि मैं 50 कोस चल गया होऊंगा, परंतु जब आंखों से पट्टी हटाते तो वो जहाँ का था वहीं पर मिलता है। ऐसे ही साधक जो है उनको भ्रांति हो जाती है, हम तो बहुत आगे बढ़ गए, परंतु है जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। इसलिए ये सत्यचित आनंद का अपने में प्रादुर्भाव होना चाहिए, ये लक्षण अपने में प्रकट होने चाहिए। क्योंकि ब्रह्म सत्यचित आनंद रूप है, तो क्या आत्मा नहीं है क्या? तो अपना स्वरूप सत्यचित आनंद रूप है या नहीं है? जब हम स्वयं सत्य चेतन है, आनंद रूप है, तो फिर जीने की, जानने की, भोगने की जो इच्छा, इसके चक्कर में क्यों पड़े? वैसे देखा जाए तो मेन सूत्र है ये है। अब हम इनको अच्छी तरह से महत्व देकर के इस प्रकार से जीवन में धारण करने की चेष्टा नहीं करते, और ऐसे ही कहने का मतलब कल्पना करते रहते हैं, तो कुल मिला करके हम जहाँ पर थे वहीं पर रह जाते हैं, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाते। अरे कम से कम बढ़िया लोग भी जो है ना सुबह से शाम तक दुकान पर बैठे रहते, काम करते रहते, परंतु शाम को वो तो नहीं करते हैं कि भाई आज कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितने रुपए अपने गले में आए, कितने गए, सारा हिसाब किताब करते या नहीं करते। वैसे अपन भी देखो,
अपन विचार करते हैं या नहीं करते हैं? विचार करते हैं तो समझो बात कुछ और है, नहीं करते हैं तो सच्ची बात ऐसे ही जीवन व्यतीत हो रहा, समय जा रहा, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। तो देश से, काल से, वस्तु से आग्रह बना हुआ है। किससे? हाँ, देश काल वस्तु से संबंध जुड़ा हुआ है, तो हम संसार की ओर ही जा रहे हैं। और सच्चित आनंद के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है तो हम समझो परमात्मा तत्व की ओर जा रहे हैं। देश की ओर आग्रह रहने का मतलब मैं दिल्ली में ही रहूं, दिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, बीकानेर में ही रहूं, रूपपुरा में ही रहूं, रामदेव जी ठीक है ना, ये देश के प्रति आग्रह होता है। काल के प्रति अर्थात नहीं मुझे तो इस समय में सत्संग के लिए आने जाने के, इसके लिए उसके लिए समय मिल सकता है, इसके सिवा नहीं है। देश का, काल का आग्रह हो गया। वस्तु का आग्रह, वस्तु का आग्रह तो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक बात है। तो ये संसार के अनात्म पदार्थ जो है, इनमें आग्रह बनाए रख करके नहीं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारा का सारा वस्तु के प्रति आग्रह ही होता है। तो जो देश काल वस्तु में उलझे हुए हैं, सचमुच में वे ब्रह्म जिज्ञासु होते ही नहीं। जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न ब्रह्म, उसको जानने की चेष्टा करते और देश काल वस्तु में अटकते नहीं, बल्कि इनसे ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसे साधक ही सचमुच में जीवन को धन्य बनाने के योग्य होते हैं। अरे गड़ा कपड़ा, मकान, जमीन, जायदाद, ये सब उसमें तो है। इनमें यदि आग्रह बना हुआ कि नहीं मैं घरवाली को नहीं छोड़ सकता हूँ, घर को नहीं छोड़ सकता हूँ, संतान को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, मकान दुकान कैसे छोड़ूं, काम धंधा कैसे छोड़ूं, नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप जहाँ पर हो वही बोध होगा, वही ज्ञान होगा, और कुछ ज्ञान होने वाला है नहीं। तो देश काल वस्तु के साथ में जब हम चिपके रहते हैं तो समझो हम शरीर संसार को ही महत्व दे रहे हैं। और जब इनसे वैराग्य होने लगता है तभी सच्चित आनंद का प्रादुर्भाव होने लगता है। और जब सच्चित आनंद का प्रादुर्भाव होगा तभी समझो जीवन धन्य होगा। वरना सच्ची बात है कि मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? हाँ। अब इसके लिए तो अब करें तो क्या है कि ये विवेक वृत्ति जो होती है ना, ये विवेक वृत्ति करने का मतलब अपने में जागृत होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? कि हम महत्व किसको देते हैं? अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। किसको ज्यादा महत्व? हम स्वयं निर्णय कर लेते कि मेरे को ये करना, ये नहीं करना। तो अपना जो निर्णय होता है तो हम कभी भी बदल सकते हैं। जैसे आप मकान बना रहे हो, आपने निर्णय ले लिया मुझे इस साइज का मकान बनाना है, तो हो सकता है काम चालू करे तब तक आपका निर्णय बदल जाए, नहीं इसको छोटा कर दे या बड़ा कर दे। गेट लगाना तो आप निर्णय ले सकते मैं मुझे पश्चिम दिशा का गेट रखना, फिर समझ में आया नहीं उत्तर दिशा का ठीक रहेगा, लास्ट में तय किया नहीं पूर्व दिशा ही ठीक है, तो अपन चेंज कर सकते हैं। और यदि किसी से अच्छी तरह से नक्शा बनवा लिया तो फिर कुछ गड़बड़ घोटाला होगा क्या? तो अपन क्या करते हैं कि ये सारा गड़बड़ घोटाला अपन ही कर लेते हैं। अपन ही निर्णय ले लेते कि मेरे को क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। गुरु जी का ये पढ़ना चाहिए वो तो पढ़ते नहीं, अब मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए क्या करना क्या नहीं, ये सब कर लेते हैं। जबकि पहले क्या पढ़ना कैसे क्या करना, अब इसके लिए तो समझते नहीं, पहुँचते नहीं, वैसी श्रद्धा प्रकट नहीं करते, उस प्रकार से उपस्थित नहीं होते। तो गुरु लोग देखते भाई ये खुद ही इतने बुद्धिमान इतने समझदार थे, इनको क्या कहें, चलो ठीक है इनकी मर्जी से चल रहे चलने दो, जब धक्का लगेगा ठोकर लगेगी तब आएंगे तब देख लेंगे। तो इसमें कहने का मतलब हर प्रकार से गुरुदेव के द्वारा जो निर्णय करवा करके फिर साधन भजन किया जाता, वो अपने जीवन को धन्य बनाता। और अपने हिसाब से कुछ भी करे तो जैसे एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया करते थे, किसी को सपना आया, सपने में कोई देवता प्रकट हुए और उसको एक मंत्र दे दिया तो इसको जपना। 6 महीने तक जपा और 6 महीने के बाद में दूसरा देवता आया, उसने जो कहा वो करने लग गए। अब बताओ पहले वाले की माने या दूसरे वाले की माने? यदि गुरुदेव से निश्चय करवाया हो तो पहले एक दिन कहा था शायद पहले 108 बार गीता का गुरु गीता का पाठ करना,
परंतु अब क्या कि योग्यता जिससे धारण होती वो अपन करना नहीं चाहते। अपने को तो डायरेक्ट हलवा मिल जाए बना बनाया, डायरेक्ट ज्ञान कैसे हो, तो इससे क्या होगा, जीवन में तर्क वितर्क करेंगे, किसी को रुलाएंगे, किसी को दुखी करेंगे, किसी को चुप कराएंगे। ये क्या होगा, अभिमान ही बढ़ेगा। अविद्या की निवृत्ति के लिए जो ब्रह्म विचार किया जाता है उसके लिए सबसे पहले साधन सामग्री पर जोर दिया जाता है। यदि हम चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है तो सच्ची बात है सारी की सारी जानकारियां मात्र रहेगी। ये जानकारियां न तो अपना भला करेगी न दूसरों का करेगी। इसके लिए अपने को अच्छी तरह से तैयार करना होता है कि हम सचमुच में ब्रह्म विद्या के या हम गुरुदेव के लायक है या नहीं। नहीं है तो किस जगह गड़बड़ हो रही, क्या कारण हो रहा, कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ना। कुछ न कुछ गड़बड़ हो तभी गड़बड़ होती, वरना सवाल ही नहीं है। तो अपने को समझ में ना आए तो पूछो, विचार करो, समझो इसके लिए अच्छी तरह से। ये सबके लिए सूत्र, किसी एक के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी यही है। तो सचमुच में यदि अपने को ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो सच्चित आनंद का प्रादुर्भाव अपने में ठीक प्रकार से होना ही चाहिए। और जिस जीव के हृदय में सच्चित आनंद का प्रादुर्भाव होने लगता, उनका न कोई शत्रु होता, न कोई मित्र होता, न उनका किसी से राग होता, न द्वेष होता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप शांत होने लग जाते हैं। ठीक है ना। ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का भ्रम मिटने लग जाता है। 8 प्रकार के मद ये पलायन करने लग जाते हैं। अब विचार करके देखो, हमारा जो अनात्म पदार्थों के प्रति आग्रह है वो आग्रह कभी निकलता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जितना हम माल बेच रहे हैं कम से कम उतना पैसा तो आना चाहिए ना। जितना अपने को ज्ञान हो रहा कम से कम उतनी विद्या तो निवृत्त होनी चाहिए ना। यदि नहीं हो रही तो इसका मतलब ज्ञान नहीं हो रहा, यहाँ केवल मनोरंजन हो रहा है। कहने का मतलब दुकान तो खाली होने वाली है और गले में एक पैसा भी नहीं है, तो गड़बड़ घोटाला तो है ना। तो कुल मिलाकर के अपने हृदय के अंतर्गत सम्यक प्रकार से यह ब्रह्म विद्या जागृत हो, इसके लिए अपने को पूर्ण रूप से तैयारी करनी होती है। इसके लिए अल्पादि से विरक्त होना होता है, विवेकादि साधनों को धारण करना होता है और सचमुच में उत्तम जिज्ञासु होकर के गुरुओं के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। अब यहाँ पर यह बहुत मुश्किल की चोट है। तो ये मुश्किल की चोट है तो फिर क्या होता, फिर बोध भी नहीं होता। फिर जो बोध होता है वो बोध टिकने वाला नहीं होता। वो बोध तो ऐसे जैसे थोड़ी सी बारिश होते ही बह जाते ना ये। हाँ, तो प्लास्टर किया और रातों रात बारिश आ गई तो सारा का सारा बह जाएगा। और सूख गया, 2-3 दिन निकल गए, 1 दिन भी निकल गया तो फिर कितनी बारिश हो। तो बस अपने हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाए, समझो जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु इसका रास्ता जो है यही है, पृथ्वी लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गचेत स्मित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ये विधि है। अब इस विधि के अनुसार कोई चलेंगे तो परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी, और नहीं चलेंगे तो जो आज दिन तक हो रहा वो होता रहेगा। क्या करना। अब इसमें कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कि उनके लिए करे, तो जीव मात्र के कल्याण की चर्चा है। हाँ, सबके लिए। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो बोले। तीसरी जो तरंग है ना, और तीसरी तरंग के अनुसार साधका में जटा तक लक्षण प्रकट नहीं उन्हें उठा तक अपना भी न देख लो कि मैंने ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। तुमको हाँ, यह विशेष बात है। हम बता रहे कि ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, जो चाहे कल्याण तन मन धन वचन रपी बसे बहुत गुरुस्थान विचार से जीवन करे, तन मन धन वचन से अपने आप को समर्पित करे और ईश्वर से भी अधिक गुरुदेव को महत्व दे। अब अपन ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो कहने का मतलब गुरुदेव को महत्व हम कब दे सकते हैं, ये इसका भी थोड़ा ब्रह्मास्त्र बता सकते हैं, बता देते हैं ताकि जीवन में शायद आपको काम आएगा।
वास्तव में गुरुदेव को महत्व कौन देगा? जो सचमुच में ज्ञान को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? जो ज्ञान को जितना महत्व देगा उतना ही गुरुदेव को महत्व देगा। यदि ज्ञान को महत्व नहीं देता तो गुरुदेव की तो उनके लिए उनके जीवन में एक अंश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तो अपने बारे में सबको विचार कर लेना चाहिए, मैं ज्ञान को कितना महत्व देता हूँ। तो ज्ञान को पूर्ण महत्व देने का मतलब यही हुआ कि तीसरी तरह के समस्त लक्षण प्रकट हो जाएंगे। ये विशेष बात है। और जो सच्चा जिज्ञासु होगा ना, उसी में यह लक्षण प्रकट होगा। यदि जिज्ञासा कच्ची नहीं है बल्कि पक्की है तो निश्चित रूप से वह ज्ञान को महत्व दे देगा। ज्ञान को महत्व दे देगा तो गुरुदेव को भी महत्व दे ही देगा, और गुरुदेव को महत्व दे देगा तो ज्ञान उसके हृदय में निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा। परंतु ये क्रम से श्रेणियां हैं। सच्ची जिज्ञासा जागृत होगी तब ही आगे की कक्षाएं उत्तीर्ण कर पाएंगे। सच्ची जिज्ञासा नहीं है तो जैसे किसी के पास रेल का टिकट नहीं तो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जा सकता, ट्रेन में बैठना तो दूर की बात है। आ गया समझ में? ये रहस्य होता है। अब इसमें कहीं पर भी गड़बड़ घोटाला लगे, समझ में ना आए तो इसके लिए बार बार चर्चा करते रहना चाहिए। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? जो घर से साधक निकलते हैं, बिल्कुल तो मंजिल प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। 100% बिल्कुल सत्य बात है। किसी को तो मंजिल प्राप्त हो जाती है तो किसी को मंजिल प्राप्त होती नहीं, बल्कि उद्देश्य दोनों का एक ही है। देखो यहाँ पर बात ये है, घर से निकलते हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए ही, परंतु असली बात ये होती है कि जो मंजिल के बारे में जानकारी नहीं रखते, मंजिल को पहचानते नहीं है, वो मील के पत्थर को भी मंजिल समझकर बैठ जाते, इसीलिए भटक जाते हैं। और जो मील के पत्थर को समझो 150 बंगले देके, मकान देके और लिखा हुआ नीचे दिल्ली, अब कितने किलोमीटर ये तो देखा नहीं, और दिल्ली लिखा हुआ देखा, अरे भाई दिल्ली आ गया, तो दिल्ली थोड़ी है क्या? तो ऐसे ही संसार में अधिकतर जीव जो है मील के पत्थर को ही मंजिल समझते हैं। बहुत सारे लोग तो समझते कि संसार में हमारी जय जयकार होने लग जाए तो समझो हमको ज्ञान हो गया, तभी तो हमारी जय जयकार हो रही। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे मन की जो कामनाएं पूरी होने लग जाए तो समझो हमको ज्ञान हो, हम ज्ञानी हैं। बहुत सारे देखते हमारे में ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रकट हो जाए, हम जैसा कहे वैसा ही होने लग जाए तो समझो ज्ञान हो गया। अब करे तो क्या, बालक लोग समझते तो है नहीं ज्ञान के बारे में। ऐसे भोंदों को कभी भी कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए मंजिल की पहचान अत्यंत आवश्यक होती है। अब कहने का मतलब हर कोई कुछ को भी कुछ, किसी को भी कुछ समझ करके बैठ जाए तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ होगा ना। एक बार एक बहुत बड़े महात्मा का कोई शास्त्र प्रकाशित हुआ तो उसमें वो प्रेस वाला जो था, कहने का मतलब डबल MA पता नहीं क्या क्या डिग्रियां प्राप्त किया हुआ था, उसने भी करेक्शन निकाला कभी इसमें कहीं गड़बड़ हो तो मैं इसको ठीक कर दूं। तो शास्त्र वेदांत का था, तो वेदांत के शास्त्र में तो अध्यास शब्द पता नहीं कितने बार आ जाता है, तो उसने सोचा भाई ये अध्यास गलत लिख दिया, यहाँ अभ्यास होना चाहिए। तो पूरी पुस्तक में अध्यास की जगह पर अभ्यास कर दिया, तो बताओ सारा गुड़ गोबर हो गया या नहीं हुआ? इसीलिए कहने का मतलब वो निर्णय जो लोग करवाते हैं ना, ऐसे पता नहीं किन किन डिग्रियों वालों से करवा लेते हैं, तो बेचारे वो तो समझते भी नहीं, वो इसका क्या रहस्य बताएंगे। तो मील का जो पत्थर होता है इसको मंजिल समझना इस साधकों की बहुत बड़ी भूल होती है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग बातें करते हैं, तुम्हारे भगवान कृष्ण को भी जो ज्ञान नहीं था वो ज्ञान मेरे को हो गया, मैं उसे भी ज्यादा समझता हूँ। ऐसे बंधु कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो गड़बड़ घोटाला होता है ये मूर्खता
के वशीभूत होने से ही होता है। इसलिए मूर्खता को पहले निकालना होता है, तब जाकर के जीवन धन्य होता है। सिद्धांत यह है, अभी जो सुनाया इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी जो सुनाया इसका रहस्य कोई ठीक तरह से समझ ले तो करोड़ों ग्रंथ पढ़ने की या इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं रहती है। ठीक है ना? तो इसे ये भी अपने को नहीं समझ लेना है कि नहीं पढ़ना चाहिए, इनको समझना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं। अरे संतों के पास में तो शस्त्र होना चाहिए, शस्त्र होगा तभी तो साधकों को समझा पाएंगे, परंतु ऐसा न हो जाए उस शस्त्र से अपना ही गला कट जाए। ऐसा शस्त्र किस काम का? ऐसे शस्त्रों के चक्कर में पड़ गए और अज्ञानी रह गए। बाकी हो सकता अपने से बहुत सारे फायदा उठा करके तत्वज्ञानी हो सकते हैं, परंतु अपने अपन ज्ञानी रह जाएंगे। तो बताओ गुड़ गोबर हुआ या नहीं हुआ? इसलिए कहने का मतलब शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान मन होता है केवल मात्र। इसलिए साधकों को तो महापुरुषों की खोज करनी चाहिए, उनके सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विचार करके अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहिए। क्योंकि साधक जो होता है वो अंतर्मुखी होता है, वो बहिर्मुख होता ही नहीं, वह संसार को नहीं देखता, अपने को देखता, वह किसी कचरे के चक्कर में नहीं पड़ता। इसीलिए तो ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष हुए उन्होंने ऐसे बैठ करके 2-4 लाइन उसमें से 2-4 लाइन उस किताब में देखी, 2-4 उस लाइन में देखी, या किसी किताब की फोटो कॉपी करके अपना नाम लगा करके शास्त्र प्रकाशित करते। ऐसी मूर्खता वो नहीं करते थे। अरे वो तो जो बोलते थे वही शस्त्र हो जाया करते थे, शास्त्र हो जाया करते थे। परंतु वर्तमान में तो ऐसी वासना की लहर उठी हुई है कि कहने का मतलब उसके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। तो जीवन को धन्य बनाना हो तो ये सूत्र साधक के लिए पर्याप्त है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जब आप यहाँ पर पूर्ण रूप से योग्यता प्राप्त कर लोगे, ठीक है ना, तो अपने आप ही आपका आगे प्रमोशन हो जाएगा, आपको आगे की कक्षा मिल जाएगी, आगे के सारे रास्ते, आगे के सारे द्वार खुलने लग जाएंगे। परंतु वहां तक पहुंचे तब न, पहुंचे नहीं तो क्या है। हाँ, इसलिए यहाँ पर मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यहाँ तक का बोध इससे होने लग जाता। और ऐसा बोध होना ही विवेक ख्याति का प्राप्त होना। और ऐसी विवेक ख्याति प्राप्त होने के बाद में जब ब्रह्म विचार किया जाता है तो समझो वो जीवन सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, वो धन्य हो जाता है।